नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत की कथा लेकर आई हूँ। परंतु उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक उत्सव है। यही वजह है कि पहले कुछ जगहों तक सीमित रहने वाला यह व्रत अब देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यूं तो हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए ढेर सारे व्रत हैं, लेकिन करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो इस बार 4 नवंबर को है। करवा चौथ की विधि क्या है और सही समय क्या है, मुहूर्त क्या है, इसकी हम एक वीडियो पहले दे चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए अब कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नीमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं और वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, जैसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटी भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम इसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार पर प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले, ऐसा वरदान दे। जय माँ करवा की, जय गणेश, जय महागौरी। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।